फाइनली आफ्टर एक्सप्लेनिंग पार्टिसिपल एंड जिरंड, अभी हम लेकर आए हैं इंफिनिटिव वर्सेस जिरंड। देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस वैसे जिरंड ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है, बट जो कंफ्यूज करने वाली जो चीज आ जाती है इंफिनिटिव और जिरंड के बीच का, उसके डिफरेंस को हम आज समझने वाले हैं। पहले दोनों का आइडेंटिफिकेशन क्या है। जिरंड का तो आप समझ ही चुके होंगे कि आईएनजी फॉर्म में यूज किया जाता है जिरंड, बट वहीं जब इन्फिनेटिव की बात आती है तो इन्फिनेटिव में आप 2+V1 को यूज करते हो। जैसे कि आपने कई बार कुछ सेंटेंसेस में देखा होगा, पढ़ते होगे, आई वेंट टू मीट हिम, है, हम कहते हैं कि भाई आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने के लिए गया था, राइट। अब पॉइंट आता है कि चलो हमने पढ़ तो लिया, बट अगर हम पर वर्ड की बात करें तो हर एक वर्ड का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई की बात करूं तो प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वेंट की बात करूं तो सेकंड फॉर्म है और वर्ब की प्राइमरी वर्ब है। फिर ये आया मेरा टू मीट। अब टू को वैसे देखे तो टू अकेला प्रेपोजिशन है, मीट अपने आप में वर्ब है, लेकिन ये प्रेपोजिशन और ये V1 मिलकर के इन्फिनेटिव बनता है। एक तरीके से सेकेंडरी वर्ब कहलाता है और हिम मेरा ऑब्जेक्ट है और पार्ट ऑफ स्पीच वैसे देखूं तो प्रोनाउन है, राइट। तो ये 2+V1 जो है ये इन्फिनेटिव कहलाती है। जिरंड की यदि हम बात करें तो आईएनजी फॉर्म में यूज होता है, कई बार सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और कभी कभी सेंटेंस में आफ्टर प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं शी वेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, वो चली गई मुझे बिना इन्फॉर्म किए। तो अब यहाँ पे मुझे पर वर्ड का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। शी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, वेंट सेकंड फॉर्म है, प्राइमरी वर्ब है, विदाउट प्रेपोजिशन है, और सेंटेंस के मिड में जब हम जिरंड यूज करते हैं तो मेजरली वो आपके प्रेपोजिशन के बाद ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं आगे। दे बोथ वर्क एज अ नाउन बट हैव द सेंस ऑफ वर्क। देखो क्या है, जिरंड मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि भाई नाउन होता है, नाउन होता है, नाउन होता है, तो उसी प्रकार से जो इन्फिनेटिव है वो भी नाउन है। दोनों ही अपने अंदर वर्ब का भाव तो रखते हैं, क्योंकि वर्ब आप उनको एक वर्ब वर्ड से वर्ब को, क्रिया को तो आप अलग कर नहीं सकते, भाव रहेगा लेकिन उनका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इनका यूज क्या है। यूज की अगर हम जिरंड के यूज की बात करें तो देखो, इट कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ज्यादा बड़ा ना करते हुए, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब मैं अगर आपको बोलूं कि चलो बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप किसकी बात कर रहे हो, मैं आपको अभी किस चीज के बारे में बता रही हूँ। बेसिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि भाई जिस भी सेंटेंस में हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, जिस बारे में बात कर रहे हैं, वो उसका सब्जेक्ट होता है। तो और सब्जेक्ट बन कौन सकता है, नाउन या प्रोनाउन, वर्ब तो कभी भी सब्जेक्ट हो नहीं सकती। तो ये यहाँ पर क्या बन गया मेरा भाई, जिरंड बन गया नाउन के रूप में, ठीक है। तो ये एज अ सब्जेक्ट काम किया जा सकता है जब हम जनरल सेंटेंसेस यूज करें। बट इन्फिनेटिव क्या कहती है, यूजुअली अवॉइडेड एज सब्जेक्ट। जो जनरल यूज के जो वाक्य होते हैं उसमें 2+V1 को एज अ सब्जेक्ट अवॉइड किया जाता है। बट वहीं अगर कोई सेंटेंस एज अ सेइंग यानी कि एज अ कहावत हो, किसी प्रकार की कहावत हो या कोई एक मैसेज हो, तो ह्यूमैनिटी पूरे इंसानों को व्यक्त करने के लिए कोई मैसेज दिया गया हो, वहां पर आप सेंटेंस को 2+V1 से यूज कर सकते हो, यानी कि उससे उसकी आप बिगिनिंग कर सकते हो। ये इसकी रूल है, आप कहो तो रूल कह सकते हैं या शर्त है कि बस वहां पर आप इसको एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, बट जिरंड एज अ सब्जेक्ट जनरल वाक्यों में यूज किया जा सकता है। अब जिरंड की बात आती है, क्या कहता है, इट्स अ बॉन्ड एक्शन। बॉन्ड एक्शन कैसे, जैसे कि मैंने आपको पिछले अभी एक वाक्य लिखा, रनिंग रनिंग नहीं, शी वेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। अब देखो इसमें से इसकी अगर मैं बात करूं, बिना इन्फॉर्म करना काम कर दिया, सेंटेंस जो एक्शन था वो तो हो गया बिना इन्फॉर्म करने वाला, क्योंकि पहले उसने इन्फॉर्म नहीं किया और निकल गई। अदरवाइज व्यक्ति क्या करता, पहले इन्फॉर्म करता और फिर निकलता, तो पहले होने वाला काम कौन सा है, इन्फॉर्म करने वाला। तो मैं इसको ये तो कह नहीं सकती कि ये अनबॉर्न एक्शन है, इस एक्शन के घटने से पहले अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए इसे हम बॉर्न एक्शन कहते हैं। और वहीं अगर जब इन्फिनेटिव की बात आती है तो इसे हम अनबॉर्न एक्शन कहते हैं। अनबॉर्न एक्शन कैसे, वापस से प्रीवियस सेंटेंस के एग्जांपल से ही समझा देती हूँ, बाकी आगे और एग्जांपल मेंशन है। जैसे मैं बोलूं आई वेंट टू मीट हिम, जब मैं वहां गई तो जाने के बाद ही तो उससे मिलूंगी। तो यानी कि जो एक्शन हो रहा है और जो दूसरा एक्शन हम इन्फिनेटिव में मेंशन कर रहे हैं, वो एक्शन अभी तक घटित नहीं हुआ। कैसा है, अनबॉर्न है, पहले व्यक्ति जाएगा। कहने का भाव ये है कि जब आपका प्राइमरी एक्शन हो रहा होगा ना, उस समय पर आपका ये वाला एक्शन हुआ नहीं होगा, पहले बंदा जाएगा, जाने के बाद ही तो उससे मिलेगा, राइट। फिर देखो नेक्स्ट आते हैं। इससे बॉर्न एंड और अनबॉर्न का डिफरेंस समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जिरंड और इन्फिनेटिव बोथ आर सेकेंडरी वर्ब। अब दोनों की अगर हम बात करें तो जिरंड और जो आपका इन्फिनेटिव है, दोनों ही क्या है, सेकेंडरी वर्ब है। सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि दोनों ही कहीं पे भी एज अ प्राइमरी वर्ब तो काम नहीं कर रहे, वर्ब का भाव रख रहे हैं, लेकिन कहीं पे सब्जेक्ट बन जा रहा है तो कहीं पे खुद ऑलरेडी एक प्राइमरी वर्ब के बाद में यूज किया जा रहा है, इसलिए उनको हम सेकेंडरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, समझने वाली बात है।
इसलिए इन्फिनेटिव जो है यानी कि 2 + V1 जो है आपका ऑलवेज यूज्ड आफ्टर प्राइमरी वर्ब। जब आप उसको एज एक्शन यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन हमेशा प्राइमरी वर्ब के बाद ही यूज होगा, जो अनबॉर्न को डिफाइन करने के लिए लिखा है, विच मीन्स दैट एक्शन हैज नॉट हैपन, यानी कि जो 2 + V1 वाला एक्शन है वो घटित नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ प्राइमरी एक्शन, उस समय तक, है ना, या उस समय पर। अब बात आती है इन्फिनेटिव को एज अ सब्जेक्ट के रूप में। आपको कहा कि भाई एज अ सब्जेक्ट के रूप में तभी यूज हो सकता है जब वो एज अ सेइंग हो। तो सेइंग देखो क्या है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द सोल्यूशन। किसी भी समस्या को समझना पहला कदम होता है उसके सोल्यूशन की तरफ, राइट। तो ये क्या है, कहावत ही तो है। तो कहते हैं ना, अरे समस्या समझ जाओ तो सोल्यूशन अपने आप मिल जाता है। तो ये क्या है भाई, कहावत है। टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। ये शेक्सपियर के टाइम पर निकला था कि भाई टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, अर्थात जिए या मरे, या रहें या भाग जाएं, दैट इज द क्वेश्चन। मेन तो मुद्दा ही यही है। जैसे मान लो किसी परिस्थिति में, तो हम उस परिस्थिति में रहें या हम उस परिस्थिति से भाग जाएं, है ना, यही सबसे बड़ा सवाल होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। टू सिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड रिक्वायर्स करेज। अब ये क्या हो गया, एक तरीके से एक मैसेज दे रहे हैं हम, और एग्जैक्टली हमारे नॉर्मल लाइफ पर भी अप्लाई होता है। कहते हैं ना, अक्सर देखा होगा स्कूल टाइम में बच्चे को बोलते हैं भाई गाओ सबके सामने, तो बच्चा क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है। अब एक बच्चा है जो एकदम से उसको बोला कि भाई गाओ, तो जाकर के सबके सामने खड़ा हो गया, गाने लग गया। तो एक करेज तो है इसमें, तो इसलिए कह रहा है कि भाई टू सिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड रिक्वायर्स करेज। तो करेज रिक्वायर करता है। बच्चे के छोड़ो, बड़े बड़े भी बड़े नर्वस हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के सामने बोलने पर। वो सब क्या एग्जाम्पल रहे आपके, ये सब एग्जाम्पल रहे आपके सेइंग के, और ये या फिर आप किसी प्रकार के मैसेज के टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। अब बात आती है अनबॉर्न एक्शन के रूप में। देखो, शी वांट्स। अब हम बता रहे हैं किसी की चाहत के बारे में, तो मैं कह रही हूँ वो चाहती है। अब आप बोलोगे क्या चाहती है, टू लर्न। देखो, इसने टू लर्न का रिप्लाई किस, व्हाट के क्वेश्चन का रिप्लाई किसने दिया, टू लर्न ने। तो व्हाट का रिप्लाई कौन देता है, बेसिकली नाउन देता है ना, स्पेनिश। तो जब वो चाह रही है उस समय पर ये एक्शन घटित नहीं हुआ है। समझने वाली बात, दोनों रूप में, कि देखो व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो भी नाउन है ना, और साथ ही साथ हम चाह रहे हैं उस समय तक ये एक्शन घटित नहीं हुआ है, तो सेकेंडरी वर्ब के रूप में। आई डिसाइडेड टू विजिट, मैंने डिसाइड किया। तो जिस समय पर मैंने डिसाइड किया उस समय तक मैंने विजिट नहीं किया था, मैंने सिर्फ निश्चय किया। अब किस चीज का निश्चय किया, टू विजिट माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को विजिट करने का, यानी उनके पास जाने का, उनको मिलने का। ही प्रॉमिस्ड, अब उसने वादा किया। अब उसने वादा किस चीज का किया भाई, टू हेल्प विद द प्रोजेक्ट। अब उसने अभी तक मदद की थोड़ी ना है, मैंने बोल दिया कि भाई ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब जब वादा कर रही हूँ उस समय पे तक हेल्प तो की नहीं, अब जब प्रोजेक्ट आएगा तब मदद कर दूंगी। तो वापस से देखो क्या बात होगी, सेकेंडरी एक्शन है, अनबॉर्न एक्शन है, नाउन की तरह काम कर रहा है। बोलोगे किस चीज का प्रॉमिस किया था भाई, क्या प्रॉमिस किया भाई, मदद का प्रॉमिस किया, हेल्प का प्रॉमिस किया, है ना, राइट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनबॉर्न एक्शन एंड दीज वर द एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स। आई होप आपको समझ आया होगा, डिफरेंस मैंने बता दिया। स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट जिरंड देन यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो, और जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आपको ज्ञात हो जाएगा।